अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 81 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 5 है। न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने करना ये होता है कि अपने पेन और रेफरेंस साथ लेके बैठिए और जो मैं न्यूमेरिकल समझाता जा रहा हूँ उसको साथ साथ आप सॉल्व भी करते रहें। एक एक न्यूमेरिकल को समझते रहें, उसको सॉल्व करते रहें तो आपको अच्छा समझ आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। बाकी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर डायफ्रैक्शन गेटिंग प्रोड्यूस अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। नंबर ऑफ ऑर्डर को एम से रिप्रेजेंट करते तो एम दिया हुआ 1। क्वेश्चन पढ़ते रहे और साथ साथ डेटा भी बनाते रहे। डेटा का भी एक नंबर होता है। वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर। एंगल दिया हुआ है 20। व्हाट इज इट्स स्पेसिंग? स्पेसिंग क्या होगी यानी डी। ऑल्सो नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर पे निकालना है। तो नंबर ऑफ लाइन्स निकालनी है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए एक्सपोनेंट माइनस से लगाते हैं। एम लैम्डा होता है डी साइन थीटा। डी चाहिए तो एम लैम्डा कॉस साइन थीटा। एम 1 है, लैम्डा 6 एक्सपोनेंट -7 है और साइन है हमारे पास है 20। डी आ जाएगा 1.75 एक्सपोनेंट -6। फिर डी होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन। तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास क्या है 1 एक्सपोनेंट -3 और नंबर ऑफ लाइन्स पर मिलीमीटर हमने निकालनी है तो 1 एक्सपोनेंट -3 हो गया और डी हमने निकाला है 1.75 एक्सपोनेंट -6। इन दोनों को मैंने ऊपर का नंबर ऑफ लाइन आ जाएंगे 571 लाइन्स पर मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूटन लिंक द फॉर्म बिटवीन अ लेंस एंड अ फ्लैट ग्लास सरफेस ऑफ वेवलेंथ डी लैम्डा 5.88 एक्सपोनेंट -7 मीटर। If the light passes through the gap at 30 एंगल दिया हुआ 30 डिग्री और फिर डार्क रिंग यानी M5 है, उसका रेडियस R5 दिया हुआ 9 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर बनाना है तो एक्सपोनेंट -3 करेंगे। उसके बाद हमें व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R हमें निकालना है। तो 2nt होता है एम लैम्डा। एयर के लिए N1 लेते हैं तो 2t हो जाएगा एम लैम्डा। एंगल भी है तो 2t cos थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। टी चाहिए तो 2 cos थीटा के डिवाइड हो जाएगा। एम हमारे पास 5 है। वेवलेंथ हमारे पास 5.88 एक्सपोनेंट -7 है। 2 और cos 30 हो जाएगा तो हमारे पास T5 आ जाएगा 1.697 एक्सपोनेंट -6 मीटर। अब Rn होता है 2RDN। हमें R5 दिया हुआ है तो T5 2 हमें स्क्वायरिंग कर देंगे R रूट में तो 2RD5 या R5 का स्क्वायर हो जाएगा। R5 का स्क्वायर 2T5 जाके डिवाइड हो जाएगा। रेडियस हमें दिया बताना है -3। 2 कॉन्स्टेंट है T5 हमने निकाल लिया 1.697 -6 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 23.86 मीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 so how far apart from are the diffraction planes in a lens NaCl crystal for which X-ray of wavelength 1.54 angstrom make a glancing angle of 15 degree 54 minute in the first order। वेवलेंथ दी हुई है 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हटता है तो -10 मीटर आता है। एम हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। एंगल हमारे पास 15 डिग्री 54 मिनट है। 54 मिनट को सेकंड बनाना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 15.9 हो जाएगा। हमें हाउ फार अपार्ट यानी डी निकालना है। एम लैम्डा होता है 2d साइन थीटा। एक्सरे की बात हो रही है तो 2d साइन थीटा लगेगा। डी चाहिए तो एम लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा हो जाएगा। एम हमारे पास 1 है। वेवलेंथ 1.54 एक्सपोनेंट -10 है। 2 कांस्टेंट है। साइन है 15.9 करेंगे तो डी आ जाएगा 2.85 एक्सपोनेंट -10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी क्वेश्चन। A parallel beam of X-ray is diffracted by rock salt crystal first order maximum। ये भी एक्सरे का सवाल है। Being obtained with the glancing angle दिया हुआ है 6 डिग्री 5 मिनट। मिनट को सेकंड बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे। 5 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.083 तो 6.083 हो जाएगा।
द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल डी दिया हुआ है 2.8 x माइनस 10 मीटर, वेवलेंथ निकालनी है। एम लैम्डा होता है 2d साइन थीटा, तो हमें पता है डी हमारे पास 2.81 x माइनस 10 मीटर गिवन है, साइन हमारे पास एंगल दिया हुआ है 6.083 और एम 1 है तो वेवलेंथ आ जाएगी 5.95 x माइनस 11 मीटर। तो यहाँ आगे न्यूमेरिकल भी खत्म होगा, चैप्टर नंबर 9 जो चैप्टर 9 भी अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हो गया और अब चैप्टर 10 आखिरी चैप्टर रहता है। तो आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज